सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। सभी को नमस्ते मेरा। मैं एक सवाल कर सकती हूँ कि आज हमारी पराशरी की क्लास होनी है कि ये केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास है। अच्छा ठीक है। जो केपी एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअली आप मेरे पराशरी कोर्स में भी हो, तो आज ये केपी एस्ट्रोलॉजी वाला क्लास है और ये हर रविवार को केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास होगा 9 PM ऑनवर्ड्स, वीकली वंस। और थोड़ा मैं आज सबसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा। आप में से बहुत सज्जन किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है और किसी को हो सकता है कि आप लोग नए कोई हो कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी ना जानकारी हो। तो मैं ये स्टार्ट करूंगा ऐसे कि जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए थोड़ा मैं सेशंस देना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि जिनों का कुछ भी नहीं पता थोड़ा हमें बताइएगा कि कुछ भी नहीं पता, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा उन लोगों के लिए स्ट्रेटली, ताकि उनको जो बेसिक के बारे में बहुत कुछ आ जाए और मैं बेसिक से बताते जाऊंगा। आप लोग जितना जल्दी जल्दी ले पाओगे उतना जल्दी जल्दी मैं दे पाऊंगा। और अच्छा, हो ही गया, 9 बज गया, हम लोग तो क्लासरूम ओपन कर दिए। सर मैं नया जॉइन हुआ हूँ हाँ जी। आज। हाँ, मैं प्रवीण कुमार जी, आज प्रवीण कुमार जी, हाँ कहिए। आज नया जॉइन हुआ हूँ, मेरे को तो उतना भी आइडिया नहीं है। हाँ, मैं तो कहा कि आप में से कई जनों का मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं, ये भी हो सकता है। और कई जनों होगा कि देखिए क्या है ना, ये तो नॉलेज एक ऐसा चीज है, ज्ञान एक ऐसा चीज है कि हर किसी के पास में अलग अलग ज्ञान है। आप मेरे सामने आप लोग जो भी बैठे हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक इतना बड़ा गुरु बन गया कि आप सबसे मैं ज्यादा जानता हूँ। कुछ एक दिशा है जहाँ पे आप में से कोई हो बहुत कुछ जान सकते हो। मुझे फेस रीडिंग नहीं आता, मुझे टैरो रीडिंग नहीं आता, बट देयर आप लोग में कोई हो कि जो बड़ा बड़ा टैरो रीडर हो, बहुत अच्छा टैरो रीडर हो सकते हो। मैं यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी का जो थ्योरी या केपी एस्ट्रोलॉजी का जो है मेरे पास जितना जानकारी है वो मैं शेयर करने के लिए बैठा हूँ। और मैं एक चीज आप लोगों को इसमें एक वो कर दूं। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी को देख के या केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का टाइप आप देखिएगा कि बहुत विद्वजनों या सज्जनों ने केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो प्रेडिक्शंस देता है, ये सब लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, उसका स्टार लॉर्ड, ये वो, मतलब तो देख के हम लोग बड़ा थोड़ा घबरा जाते हैं। बड़े व्हाट इज दिस, हाउ दे अराइव द जजमेंट। कितना चीज को ऐसा हमें समझना नहीं है। चाहे केपी हो या नाड़ी हो, ज्योतिष पराशरी हो, जैमिनी हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, वास्तु कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, वी आर डिस्टाइंड टू बी हियर, वी आर डिस्टाइंड। कृष्णमूर्ति जी का ऑब्जर्वेशन था कि डेस्टिनी फिक्स, और कृष्णमूर्ति जी जीवन भर यही विश्वास करके आए हैं कि डेस्टिनी फिक्स। देखिए, हमारे जो केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा अंदाज है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ नया चीज है या फिर कुछ नया चीज है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हमें 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, ये है हमारा टूल्स।
वो चाहे आप वेस्टर्न में जाइए, केपी में जाइए, जेमिनी जाइए, परासरी में जाइए, जहां पे भी जाइए, ये टूल्स है और यही सब कुछ है, इसमें सब कुछ होगा, इससे ही सब कुछ होता है। हम परासरी में या केपी में अभी तक यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को माना नहीं। हम सनातन भारतीय, हम लोग राहु केतु को मानते हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को वो लोग मानते नहीं है, बट राहु केतु का जो रोल है वो हमें पता है कि राहु केतु कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु के ऊपर उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम, देखिए राहु केतु का जो रोल है, राहु केतु जो कैसे कैसे रोल प्ले करता है, इनके ऊपर जो सटीक दिशा कृष्णमूर्ति जी ने एकदम टू दी पॉइंट देखे गया है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़ा खासियत यह है कि कृष्णमूर्ति जी ने एक बहुत बड़ा चीज को, आप बड़ा चीज कहोगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज टू मच फास्ट, नॉट ओनली वास्ट, टू मच फास्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और केपी एस्ट्रोलॉजी इट्स अ वैदिक। कृष्णमूर्ति जी ने कुछ नया फंडा नहीं चालू किया। उन्होंने, कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष को, नक्षत्र नाड़ी को उसको मॉडिफाई किया। और कृष्णमूर्ति खुद नहीं किया, वो ही वॉज द प्रिंसिपल, ही प्लेड द मेन रोल। बहुत सारा लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया। बहुत दिन तक रिसर्च हुआ और उन रिसर्च में उन्होंने जो रिसर्च का जो उनका जो मतलब जो रिसर्च पेपर आर्ट सिस्टम मैगजीन में कृष्णमूर्ति जी ने जो भी उनका रिसर्च है वो बहुत दिन तक लिखा और आगे जाके बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया और इसका नाम हो गया कृष्णमूर्ति ज्योतिष। कृष्णमूर्ति ज्योतिष, इसके साथ पराशरी का या वैदिक ज्योतिष का कोई, क्योंकि पराशरी ज्योतिष ही सब कुछ है। भगवान पराशरी, इसको समझ लीजिएगा, भगवान पराशरी इज द गॉडफादर, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को या ज्योतिष को उन्होंने एक फ्रेम में लाया फर्स्ट। मुझे मालूम नहीं है कि भगवान पराशर जी ने कितना लंबा रिसर्च किया था, बट उनका जो रिसर्च है उस रिसर्च के ऊपर ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो अल्फाबेट बना के गया, हम लोग लिख रहे हैं उस अल्फाबेट से, जितना चाहे लिख लो। अल्फाबेट बना के गया भगवान पराशर ने। 12 राशि के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं। हमारी सनातन ज्योतिष, कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी इज प्योरली इंडियन एस्ट्रोलॉजी। हमारा सनातन ज्योतिष प्राचीन काल से नक्षत्र बेस्ड, आज भी हमारा जो पंचांग है, आज भी हमारा जो रेगुलर जो भी मुहूर्त वगैरह जो भी हम निर्णय करते हैं, वो जो भी ऑब्जर्वेशन है, दिस बेस्ड ऑन नक्षत्र। और इन नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर ही, ये 27 नक्षत्र के ऊपर ही हम, जिसको आप लोगों में, जिन लोगों को वैदिक का नॉलेज है, हमारा जो नवांश बनता है, उन नवांश में हर नक्षत्र को 4 पद में बांटा गया और उसको कहता है नवांश। एक राशि के अंदर 9 पद होता है, तो 108 पद मिलके एक नवांश कुंडली बनता है। वो नवांश कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। फर्स्ट जो प्रेडिक्शन का टेक्निक्स चालू हुआ था 1920, 25, 26, मैं उन सज्जनों का नाम अभी कह नहीं पाऊंगा, मुझे याद नहीं है। उन्होंने प्रेडिक्शन स्टार्ट किया था, हाउ टू अराइव ए जजमेंट थ्रू नवांश चार्ट, थ्रू नक्षत्र। और उन 108 पद के ऊपर ही उनका काम हो रहा था। कृष्णमूर्ति जी ने उन रिसर्च का एक हिस्सा बना और उन्होंने 108 पद लेके, 108 पद लेके उन रिसर्च में उन्होंने रिसर्च चालू किया, अपना रिसर्च जारी किया। एक स्टोरी है उनकी लाइफ में कि कृष्णमूर्ति जी ने एक बार रेस, आप जो रेस का ग्राउंड होता है, तो वहां पे उन्होंने एक मुहूर्त चार्ट बनाया और प्रेडिक्शन किया कि आज रेस में क्या होने वाला है, सच एंड सच। और उन्होंने जाके बड़ा सटीक प्रेडिक्शन किया। जो रूल था उन रूल के ऊपर, देखिए 2 + 2 = 4, अगर हम 2 + 2 = 4 लिख देंगे तो किसी की क्षमता नहीं है कि हमारे हमारा जो सॉल्व है उसको काटे, राइट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा के, सटीक फॉर्मूला लगा के कॉन्फिडेंट के साथ गया और उनका जो
जो प्रेडिक्शन था, मैं अजम्पशन नहीं करूंगा, प्रेडिक्शन नॉट अजम्पशन, कोई अजम्पशन नहीं है, उनका जो प्रेडिक्शन था इट बिकम रॉन्ग। तब उन्होंने आके सोचा कि व्हाई इट बिकम रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने जिस जजमेंट पे उन्होंने जो अराइव किया, द प्रोसेस वाज राइट और जजमेंट वाज राइट, तो क्यों उनका रिजल्ट नहीं हुआ? तब उनके मन में आया कि मैं जिस प्रोसेस से काम कर रहा हूं इसका मॉडिफिकेशन चाहिए। उन्होंने गलत नहीं कहा, कृष्णमूर्ति जी ने कभी गलत नहीं कहा, उन्होंने उनको मॉडिफिकेशन किया। और मॉडिफिकेशन के समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया फंडा चालू किया। हर एक नक्षत्र को 9 पद में 9 पार्ट में 9 डिवीजन में बांटा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि उन्होंने कैसे डिवीजन किया, सबलॉट पे कैसे गया। जब हम सबलॉट में जाएंगे तो मैं सबलॉट थ्योरी जब बताऊंगा कि हाँ कैसे उन्होंने, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूं। तो उन्होंने 9 ग्रहों को ही एक्सेप्ट किया, राहु केतु के ऊपर थॉरोली रिसर्च किया, राहु केतु को समझने की जो कला, उसके ऊपर एकदम थ्योरी दे दिया कि दिस इज द थ्योरी। मैं जितना दिन प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने कृष्णमूर्ति जी का जो राहु केतु वाला थ्योरी, हाँ आप लोग भी उस थ्योरी के बाद और भी थोड़ा आगे बढ़ के काम कर पाओगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई, देखो और एक चीज मैं कह देता हूं, ऑकल्ट में कोई रूल नहीं है। कृष्णमूर्ति जी एक थ्योरी दिया, जो रूल उन्होंने दिया, हर रूल ओवर रूल हो सकता है, और रूल ओवर रूल होगा, यही भर्ती का नियम है। क्योंकि वन एंड ओनली रूलर, ही इज गॉड, ही इज 100%। हम लोग भगवान नहीं है कोई भी। तो भगवान ने जो रूल दिया वो 100%, वो विधि है। बट हमने जो रूल, हम लोग जो रूल, अगर मैं एक रूल जारी करूं, अभी कर सकता हूं, वो मैं अपना दिमाग के अनुसार, मैं अपना फ्रीक्वेंसी के अनुसार, मैं अपना बुद्धि विवेचना के अनुसार रूल जारी कर पाऊंगा। बट क्या वो रूल 100% एक्यूरेट है? नहीं, मुझसे भी ज्यादा जानकार कोई हो सकता है, मुझसे भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला कोई हो सकता है जो उस रूल को ओवर रूल कर सकता है। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहीं पे, मतलब एंड बॉटम लाइन नहीं टान के गया। भगवान पराशर भी तो बॉटम लाइन नहीं टान के गया। भगवान पराशर ने जो अपना थ्योरी देके गया, उनके ऊपर बहुत आगे बढ़ा। बाद में उनका ही संतान, शायद जैमिनी भगवान पराशर के, मैं अगर गलत ना हो तो ही वाज हिज सन या ग्रैंडसन, जो भी हो सकता है, उन्होंने उसका मॉडिफाइड कर दिया, उन्होंने इनको मॉडिफाई किया, तो हम उसको कहते हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, अलग अलग ताजिक ग्रंथ में कुछ अलग मत है। कुछ लोग तो दशा सिस्टम में, बहुत सारा दशा है हमारा। आज के दिन में पूरा ब्रह्मांड, हम अगर इंडिया की बात कहेंगे तो 90% से ज्यादा लोग भीमशत्रुय दशा के ऊपर काम करते हैं। तो क्या अष्टत्रुय दशा गलत है? षोडशत्रुय दशा गलत है? वेरियस टाइप्स ऑफ दशा के बारे में भगवान पराशरी ने उनका ऑब्जर्वेशन देके गया। वेरियस टाइप्स ऑफ दशा, बहुत तरह का दशा है, दशा सिस्टम अलग अलग है, और उन दशा सिस्टम का अलग अलग रूल है। वैदिक ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में है। दिस इज वेरी वास्ट थिंग्स। तो कृष्णमूर्ति जी ने इतना दशा सिस्टम जो है, उनको क्या किया कि उन्होंने भीमशत्रुय दशा में सबको मार्च कर दिया कि हम भीमशत्रुय दशा सिस्टम को मान के चलेंगे। अर्थात कलियुग में, इस युग में, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, हम कलियुग के इंसानों का परमायु 120 साल एवरेज। ये प्राचीन ऋषियों ने वो ऑब्जर्व करके गया, वो ऑब्जर्व नहीं, उन्होंने ये वचन देके गया कि कलियुग में हमारा परमायु होना उचित है 120 साल, 120 ईयर्स। वो सत्ययुग में तो 500-600 साल, त्रेता युग में 300, 500, 400, द्वापर युग में सब 250-300 साल जीते थे लोग। बट कलियुग में 120 साल का परमायु होगा। अष्टत्रुय दशा मतलब 108 साल का परमायु होगा एक इंसान का, और 120 साल मतलब 120 ईयर्स का परमायु होगा एक इंसान का, जन्म से अंत तक। इसके आगे पीछे जो होगा वो उसका नियति है।
तो कृष्णमूर्ति जी ने 120 ईयर्स वाला जो भीमचंद्र दासा प्रेडिक्टर सिस्टम है इनको एक्सेप्ट किया। अब वैदिक ज्योतिष में देखिए, ज्योतिष में हम क्या देखते हैं। ज्योतिष मैंने क्या कहा, हमारा टूल्स क्या है? हमारा टूल्स है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। और अब इसके अंदर ही सब कुछ होगा। जैसे कि हमारा देखिए जो मैथमेटिक्स होता है, एरिथमेटिक है या मैथमेटिक्स में, वहां पे क्या टूल्स है? 1 से 9, 1 से 9 तक नंबर और 0, दिस इज द टूल्स। और उसका रूल क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन, योग, वियोग, गुण, भाग, यही। अब उसको मॉडिफाई करके क्या क्या करके लोगों ने कितना रूल बना दिया, कितना चीज कॉम्प्लेक्स बन गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, आप उसको करो, आईआईटी में जाओ, वो करो, मास्टर्स करो, बट क्या है? 1 to 9, 0, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन, ये तो सब कुछ है। तो ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव और 27 नक्षत्र। अब ये जैसे मैथमेटिक्स जो है वो जितना कॉम्प्लेक्स बना, ये भी इतना कॉम्प्लेक्स बनेगा आगे जाके। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, जो बच्चा छोटे उम्र में जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स में जिनका दखल अच्छा होगा, सही करेगा, वो आगे जाके अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। वैसे ही हम लोग अगर बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी है इसको जरूर ध्यान रख देंगे, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है, तो हम जरूर एस्ट्रोलॉजी का पूरा ले पाएंगे। किसी ने बहुत बड़ा सम किया, 5 पन्ना का, 5 पेज 6 पेज का एक सम हुआ, बहुत बड़ा, जो कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट एक प्रॉब्लम, उसको किसी ने सॉल्व किया और बहुत बड़ा सॉल्व किया, और सॉल्व के बीच में एक छोटा सा उसका मिस्टेक हो गया, कहीं पे छोटा सा मल्टीप्लिकेशन और सच एंड सच का मिस्टेक हुआ, तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर हमारा छोटा सा गलती कहीं पे हो जाएगा तो एंड ऑफ द डे हम जो जजमेंट करेंगे, भाई हम जजमेंट क्या देते हैं? whether it will happen or not, whether it is destined for you or not, whether it is good or bad, such and such, हम आंसर यही देंगे। हमारे सामने जो आएगा वो ऐसा ही मांगेगा आंसर कि भैया ये होगा कि नहीं होगा, मेरा शादी होगा कि हाँ या ना। तो हाँ या ना इस शब्द में जब हम कहने की प्रयास करेंगे, उसके पीछे सिर्फ हाँ या ना ऐसा नहीं होगा। हमें बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के, दिमाग का बहुत बत्ती जला के उसका आंसर देना पड़ेगा। और उसमें अगर कहीं भी छूट गया तो हाँ की जगह ना हो जाएगा, वो प्रॉब्लम की सॉल्व की तरह। उसीलिए हमारा बेसिक को क्लियर रखना पड़ेगा। आप में देखिए, मैं एक चीज, मैं जब शुरू ज्योतिष का पार्ट शुरू किया था 1999 2000 पे, एकदम कम उम्र पे, मान लीजिए 20 साल की उम्र में, तो मैं एक गुरु जी, किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, मैं एक गुरु जी के पास गया, मैंने बोला मुझे सिखाओ। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट सिखाया था कि लगन कैसे निर्णय करना है। आज के दिन में कोई नहीं जानता। जो यहाँ पे आप लोग अगर कोई पुराने लोग हो जिनको पता है कि एफिमेरिस देख के हम लोग कैसे असेंडेंट तैयार करते हैं, फिर कैसे उसमें हाउस लगाते हैं, कैसे प्लेनेट बैठाते हैं, आज तो पूरा बना बनाया एप्स है। आज के दिन में जो नया लोग हम लोग सीख रहे हैं, बना बनाए एप्स। तो वो असेंडेंट लगन बनाना, और वो लगन की जो लगन बनाने के लिए वो 2-3 पन्ना का एक अरिथमेटिक की तरह एक सॉल्व होगा, इसके बाद ये करके होगा। वहां पे अगर कोई भी गलती हो जाएगा तो वो किसी प्लेनेट का डिग्री चेंज हो जाएगा, किसी हाउस का डिग्री चेंज हो जाएगा, सच एंड सच ये होगा। एफिमेरिस देखना पड़ेगा। एफिमेरिस आप आज के दिन में जो आप लोग लॉगरिथम किए हो मैथमेटिक्स में, लॉगरिथम चार्ट जैसा था, लॉगरिथम चार्ट की तरह एफिमेरिस होता है। तो आज मेरा इच्छा है कभी मैं एक कोर्स करवाऊंगा कि सबको वो असेंडेंट निर्णय कैसे करता है उसका एक कोर्स करवाऊंगा, ताकि सबको मैनुअल चीज को पता लगे। आई बिलीव इन मैनुअल, मैं आपको मैं सबको बता, आई बिलीव इन मैनुअल। हाँ,
हो सकता है मैनुअल में गलती होता है, एप्स बड़ा करेक्ट कर देगा, बट हम लोग एप्स का नौकर बन गया, हम लोग सिस्टम का नौकर बन गया एकदम। वो सिस्टम चाहेगा तो हमें खिलाएगा, सिस्टम चाहेगा तो हमें पिलाएगा। ये क्यों? देखिए, मुझे ये पसंद नहीं है, बट हाँ, दरकार क्या है कि हम सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमें एप्स की प्रयोग करना पड़ेगा, बट आई नो कि कैसे हम असेंडेंट निर्णय करते हैं। तो वो असेंडेंट निर्णय किया, और फिर मुझे जो सिखाया था कि हर महीना को या कभी कभी एक नया नया किताब खरीदना, ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, जो जो तुम्हारा मन में है, खरीदना और पढ़ते रहना। देखोगे कि किसी ना किसी किताब में नया कुछ मिलेगा। आप ज्योतिष का जो भी किताब खरीदोगे, हर एक किताब में सन का सिग्निफिकेशन में फादर है, पिता है, हर कहीं पे अलग नहीं होगा। हर आप किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी का किताब खरीदेगा, सब किताब में वो 9 ग्रह लिखा रहेगा, और 9 ग्रहों में द सिग्निफिकेशन ऑफ सन में, एट्रीब्यूट्स ऑफ सन में, सन में फादर, वो व्हीट, गेहूं वगैरह 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 कुछ लिखा रहेगा, बट कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना। और मेरा जो पहला गुरुजी, जो पूज्य जी श्री बेचूराम भट्टाचार्य जी, इज नो मोर, तो उसके पहले मैं जगतज्योति राय चटर्जी के पास गया था, और मैं उनके पास जब गया था, पूज्य गुरु जी जगतज्योति राय चटर्जी, देन उस समय उनका उम्र था 109 ईयर्स, और मुझे उनके पैरों तले बैठने की मौका मिला था कुछ 3-4 साल, एकदम एंड ऑफ द समय में गया था मैं उनके पास। उन्होंने कहा था कि हम जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, ज्योतिष में आए हैं, वी आर नॉट ओनली डिस्टाइंट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ 8th हाउस। और जो डिगिंग करने का तरीका ना, डिगिंग, खुदाई करना, खोद के निकालना, जैसे कि जो हिस्टोरियन है, जो जी कपिल जी, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, जो हिस्टोरियंस है वो दिन भर ढूंढते रहते हैं, जिसे हम भूतत्वविद कहते हैं, जियोलॉजिस्ट, वो दिन भर खुदाई करते रहते हैं, कहाँ पे कुछ मिला है कि, तो हमें, हमारा जो, हम इस फील्ड में है, अगर हम दिन भर ढूंढते रहेंगे, दिन भर अगर हम ढूंढते रहेंगे, वो ढूंढने से हमें जो मजा मिलेगा, उससे हमारा जो गुड टाइम निकल जाएगा, उस समय में जो आने वाला दुख था मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, वो दुख पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। जो तकलीफ हमें मिलने वाला था, वो तकलीफ हमारे पास आएगा नहीं। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, वी आर डिस्टाइंट टू बी हियर। और एक चीज, हम सोचते हैं कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी करेंगे, हम अगर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तो हम दूसरे को भविष्य देख पाएंगे, उनके भविष्य बारे में थोड़ा पहले से सिग्नल दे देंगे, रेड या ग्रीन, जरूर कर पाएंगे। लेकिन मैं आप सबको एक चीज कह देता हूं, ये तो कर्म के ऊपर होता है, सबका अपना कर्म, सबका अपना फल, और जिसका जो कर्म, उसका वो फल अपना है। हमारा भी अपना कर्म है, हमारा भी अपना फल है। और हम जब किसी का ज्योतिष, हम जब एस्ट्रोलॉजर बनेंगे या कोई भी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो हम किसी का कर्म और उसका फल देख पाएंगे। ये तरीका है, हमें सिखाया गया, प्राचीन ऋषियों ने जो तरीका हमें दिया गया, जो ज्ञान हमें दे दिया, उस ज्ञान से हम देख पाते क्या कि किसका क्या कर्म है, किसका क्या फल है। हम देखेंगे उसको, उसके ऊपर काम करेंगे, बट उसको हम अपना कॉन्शियस माइंड तक रखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं जाने देंगे। आप लोगों ने जो एक फिल्म था मुन्ना भाई MBBS करके, एक फिल्म में आप एक डायलॉग था, वहां पे एक
डॉक्टर्स था, वो हंसने वाला डॉक्टर्स, क्या नाम था उसका, अस्थाना, उन्होंने क्लास में जो मेडिकल का स्टूडेंट है उन लोगों का फर्स्ट लेक्चर में जो बता रहा था, किसी ने हैंड उठाया, कपिल जी, कुछ बताइए कपिल जी, कपिल अरोड़ा जी, आपने हैंड उठाया, कुछ बताइएगा। चलिए, तो वो डॉक्टर अस्थाना उनकी जो स्टूडेंट है उन लोगों को क्या बोल रहा था कि भाई आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपके सामने जो बीमार इंसान आएगा आप उनको एक सब्जेक्ट मान लो, दिस इज ए बीमार शरीर, और आप क्या करो, उसका ट्रीटमेंट करो, आप उसके ऊपर काम करो, बट कभी भी अपना मत मानना। उसीलिए कोई डॉक्टर्स को अपना बच्ची का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, उसका हाथ कांपेगा। तो हम भी ना, जब, क्योंकि देखो वो डॉक्टर्स तो शरीर की पीड़ा देख सकता है, हम लोग मन का पीड़ा भी देख पाएंगे, मन की प्रॉब्लम, मन में क्या समस्या हो रहा है वो देख पाएंगे, वो हम लोग देख सकेंगे। तो किसी का मन में दुख है, किसी का मन में कैसा दुख है, कौन से तरीका का दुख है, वो देख के हम ना कभी दुखी हो जाए, वो हम जानते नहीं। बट जब हम जान गए कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो हम उसमें दुखी ना होंगे, हम अपना सबकॉन्शियसली उसको ना लेंगे, तो वो दुख हमें हरण कर सकता है। उसीलिए इन प्रोफेशन में रहने वाले हम जितने भी लोग हैं, हम सभी को कहते हैं कि इसमें हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सपेंस होगा। हम जब किसी के चार्ट देखते हैं, किसी का कर्मफल देखते हैं, तो हमारा थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी, 3 टाइप का एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। हमारा जो कोशा है, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, और उसके बाद वो जो ऊपर वाला जो स्तर है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, बट हम तो अन्नमय कोशा में जीने वाले इंसान हैं। वी आर ऑल इंसान, वी आर ऑल फिजिकल, पर मतलब हम धरती में जी रहे हैं, हम अपना शरीर को लेकर जी रहे हैं, हम योगी नहीं है। अगर हम में से कोई योगी है तो बड़ा अच्छा है, बट योगियों का कोई पत्र नहीं होता है, योगियों का कोई पत्र नहीं होता है। जो अपने चाहत के ऊपर निकल गया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य के ऊपर निकल गया, वो योगी है। उन लोगों का कोई पत्र नहीं होता, उन लोगों का कोई ग्रह नहीं है, उन लोगों का कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो योगी सबके अगर अच्छा बुरा जो भी देख पाए, उसमें उसका कोई मन में पीड़ा नहीं होगा। बट जब हम थ्रू एस्ट्रोलॉजी योगी नहीं है, हम भी फिजिकल लाइफ लीड कर रहे हैं, और थ्रू एस्ट्रोलॉजी दूसरे की तकलीफ अगर हम देखना चालू कर देंगे, वो हमारे ऊपर इफेक्ट हो सकता है, वो हमारे डेस्टिनी को और खराब कर सकता है। बिकॉज एनी रीजन, बाय एनी मीन्स, बाय एनी रीजन, वी आर हियर, वी आर डेस्टाइन्ड टू बी हियर, और यहाँ पे रह के हमें थोड़ा ध्यान, मनन, पूजा पाठ ऐसे रहना पड़ेगा, ताकि हमारा लाइफ, हमारे जीवन के ऊपर, क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो हमारा अगर हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे या ज्योतिष में जाएंगे, तो हम दूसरे का कर्म देखेंगे ही देखेंगे, पत्र देखेंगे ही देखेंगे। किसी का एक्सीडेंट है, किसी का घर में बीमारी है, किसी का आगे बीमारी है, किसी को कोई गुजरने वाला, सच एंड सच जितना हम आगे जाएंगे उतना हम देख लेंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना इफेक्ट करे। देखिए, हमारा जो नौ ग्रह है, ग्रह क्या है, ग्रह व्हाट आर द ग्रह? ग्रह वह चीज है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, दोज थिंग्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं। वो ग्रहणा से ग्रह आया है, ग्रहण, संस्कृत वर्ड ग्रहणा, वहां से ग्रह आया है, जो हम ग्रहण करते हैं। और इस ग्रह जो है हमें परिचालित कर रहे हैं। आप में से जो भी यहाँ पे हो, ऑनलाइन में एजुकेशन ले रहे हो, ऑनलाइन में आप सीख रहे हो,
आप लोगों का थर्ड हाउस एक्टिवेट है, थर्ड हाउस एक्टिवेट है, तीसरा भाव, इसीलिए आप ऑनलाइन में आए हो। सबका किसी ना किसी ग्रह की दशा चल रहा है जैसे भी हो, और उसके उसमें थर्ड हाउस का प्रभाव है, थर्ड हाउस एक्टिवेट है। अगर फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो घर में जाके, घर की माहौल में जाके पढ़ाई होगा, थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो ऑनलाइन में होगा। अब जो 9 ग्रह है उसमें जो 7 ग्रह है दे आर एक्चुअल प्लैनेट्स, और उन 7 ग्रह में सन मून 2 लुमिनरी है, साथ ही साथ 2 ग्रह है जो इनर प्लैनेट, और साथ ही साथ 3 ग्रह है दे आर आउटर प्लैनेट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। धरती गोल है, धरती सन के चारों ओर घूम रहा है। धरती के साथ साथ सोलर फैमिली में बुध शुक्र भी सन के चारों ओर घूम रहा है। बुध और शुक्र धरती और सन के बीच है, बुध और शुक्र धरती और सन के बीच है। आप लोग सभी ज्योग्राफी पढ़े हो, और ये छोटा बच्चा लोगों का ज्योग्राफी बड़ा कोर्स में है कि बुध और शुक्र ये धरती और सूरज सन के बीच है, और दे आर इनर प्लैनेट, अर्थात धरती के आगे बुध, उसके बाद शुक्र बुध है और वहां पे सन है, और धरती के बाद कौन है? मंगल, बृहस्पति और शनि, 3 आउटर प्लैनेट। अब हमें पता है कि जीवन की कारण कौन है। हमारे सुबह होते ही जो सन राइज करते हैं, उसका जो रोशनी हमारे धरती में आके गिरता है, द सनराइज, और हमें सबको पता है कि धरती में जीवन की कारण सन है, और वो जीवन की कारण इज द रीजन ऑफ लाइफ। और वो जो सन है वो क्या है? उजाला। वो क्या है? उजाला। और उसका जो रोशनी आ रहा है हमारे धरती पे, उसका जो रोशनी हमारे धरती पे आ रहा है, किसका रोशनी? सन की रोशनी। उस रोशनी में बाधा कौन दे सकता है? जो धरती और सन के बीच है, दैट इज मर्क्यूरी एंड वेनस। जीवन की जो रोशनी बाधा दे सकता है मर्क्यूरी और वेनस। और धरती के बाद जो मरण के कारण जो अंधेरा है, अंधेरा, डार्क, दैट इज सैटर्न। उसका जो रोशनी है, चाहे काला रोशनी का हो या उसका जो डार्कनेस है, उसकी जो रे है वो हमारा धरती पे आने में कौन बाधा देता है? जुपिटर एंड मार्स। हम धरती में इंसान जी रहे हैं, हमारा जीवन का कारण सन है, सन का रोशनी हमारे धरती पे आ रहा है, और हम उस रोशनी के कारण पूरा धरती जिंदा है। और उस रोशनी को आने में कौन बाधा दे रहा है? वो है मर्क्यूरी एंड वेनस। और इधर मरण का कारण कौन, कारक कौन है? डार्क। देखो, सन इज उजाला और सैटर्न इज अंधेरा। आप देख लो कि सैटर्न का कलर देखिएगा, सन का कलर तो वो तो उजाला आता है, और इसके बीच सन है। और उस मार्स की जो सैटर्न की जो रे, सैटर्न की जो अंधेरा की जो अंधेरा, वो मरण, वो हमारे धरती में आने में कौन बाधा दे रहा है? वो है मार्स एंड जुपिटर। अब हमें कहिए, क्योंकि ये पराशरी का पार्ट नहीं है तो हम बेनिफिक और मेलेफिक में जाएंगे नहीं, बट आप में से जो भी पराशरी ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, या जिनको पता है, यू नो कि हमारा जो बेनिफिक प्लैनेट्स है दे आर वेनस एंड जुपिटर, वो है हमारा बेनिफिक। और हमारा जो मेलेफिक प्लैनेट्स है दे आर सैटर्न, मार्स, मोस्ट मेलेफिक सैटर्न, मार्स। अब कहिए, जो जीवन की रे, द रे ऑफ लाइफ, सन की रे, सन रे आने में बाधा देने वाला कौन है? वेनस। और मर्क्यूरी को कभी अशुभ ग्रह नहीं कहा गया। मर्क्यूरी जिनके साथ होगा उसके साथ वो फल दे देगा। अगर मर्क्यूरी शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ, और अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ। तो मर्क्यूरी
शुभ ग्रह ही अगर मानेंगे तो वेनस और मर्क्यूरी दो शुभ ग्रह है, अच्छा प्लैनेट्स है, और वो हमारे जीवन में किसका जो लाइफ ऑफ रे आने में बाधा दे रहा है। और वही हम मार्स को क्या कहते हैं, इज द मैलेफिक प्लैनेट्स, इज द रीजन ऑफ डेथ, इज द रीजन ऑफ इंजुरी, इज द रीजन ऑफ एक्सीडेंट सच एंड सच। वो मार्स क्या कर रहा है, वो अंधेरा, डार्कनेस, मरण, डेथ की जो रीजन है वो सैटर्न की रे हमारे धरती में आने में बाधा दे रहा है। तो कौन गलत है भैया? हम किस विचार से कहेंगे कि वेनस इज गुड एंड मार्स इज बैड? बट वैदिक रूल में वेनिफिक और मेलेफिक जो वहां पर जो रूल है, दिस इज करेक्ट, मैं उसके चर्चा में नहीं जाऊंगा। बट कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि नो प्लैनेट्स इज बैड फॉर अस एंड नो प्लैनेट्स इज गुड फॉर अस फॉर एवर। कोई भी ग्रह हमारे लिए शुभ नहीं है, कोई भी ग्रह हमारे लिए अशुभ नहीं है। देखिएगा, हम कभी कभी कहते हैं ना, इसका राहु बड़ा चंगा है, इसका राहु बड़ा ताकतवर है, इसका राहु ने इसको ये दे दिया। हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा वो क्या किंग है इसको कहते हैं, जो आयरन स्टील किंग। अरे उसका तो शनि, कभी कभी कहते हैं शनि जब देता है तो वो बहुत बड़ा देता है। तो शनि कहाँ पे खड़ा हुआ भैया? मरण के कारण ग्रह कहते हैं, शनि नाम सुन के अरे बाप रे बाप शनि, कितना डर गए हम, शनि, अरे मंगल, राहु गला काट लेगा। नहीं, कृष्णमूर्ति जी ने कहा that no planets is good for us, no planets is bad for us। वो सिचुएशन के अनुसार वो प्लेनेट को हम गुड या बैड स्वीकार करेंगे। भाई हम छोटा बच्चा है, हमारा घर में मैया है, और मैं अगर पढ़ने को बैठूंगा नहीं तो मैया बड़ा पिटाई करेगा, क्या कहेंगे, मैया बड़ा खराब है। और पिटाई के बाद वो मैया जी गोद में बिठा के हमें खिलाएगा, क्या कहूंगा, मैया जी बड़ा अच्छा है। Which one is correct? That's depend on the situation। आप जितना भी ज्योतिष का, जितना भी एस्ट्रोलॉजी का बुक्स, मैं जितना एस्ट्रोलॉजी का बुक्स पढ़ा हूं, हर बुक्स में बहुत सारा रूल के बाद एक बॉटम लाइन में सेंटेंस लिखा होता है, इट विल डिपेंड ऑन स्थान, काल एंड पात्र। यू हैव टू प्रेडिक्ट, किसके ऊपर नजर रखे, स्थान, काल और पात्र के ऊपर। तो स्थान और काल और पात्र के ऊपर ही सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति जी ने स्थान, काल और पात्र के विचार से बोला कि नो प्लैनेट इज गुड और नो प्लैनेट इज बैड। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में हम रिलेटिविटी, हम कनेक्टिविटी, इसके ऊपर काम करेंगे। हमारा प्रेडिक्शन की रूल जो होगा थ्रू रिलेटिविटी तो कनेक्टिविटी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको ही कहा गया योग। 10,000 साल से ऑब्जर्वेशन चल रहा है, लाखों करोड़ों पंडितों ने आके अपना ऑब्जर्वेशन किया और हर किसी ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन लिख दिया। ये ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता है, दिस इज द जोक। शुरू में जो लोग क्या बोला, ये दिस आर राज जोक, दिस आर धन जोक, दिस आर केमथ्रुम जोक। आप लोग यहाँ पे जो भी लोग बैठे हो, मैं आपको कहता हूं, अगर आप आज एक ऑब्जर्वेशन करना चालू करो, 10, 20, 25, 50, 100 केस के ऊपर ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके आपने देखा कि सभी जगह में मिल रहा है, तो 100 साल बाद वो 100 या 200 केस के बाद आप ऑब्जर्वेशन को लिख दो, इट विल हैपन व्हेन द सिचुएशन इज सच एंड सच। अगर मैं कोई ऑब्जर्वेशन करूं और 100, 200, 500 ऑब्जर्वेशन के बाद मैं उस ऑब्जर्वेशन को कह दूं भाई इस होने में ये होता है, तो 100 साल बाद इसको कहेगा कि ज्योतिषाचार्य सपन रूल या सपन रूल, जैसे न्यूटन का रूल होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो हम देखते हैं, हम जो दर्शन करते हैं, हम जो देख पाते हैं, वही क्या है, हमारा दृष्टि।
जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमारा अदृष्ट। मेरा उम्र हो गया 50 साल हो गया, मैं किसी खेत के किनारे में खड़ा होकर दूर खेत में देख रहा हूं कि पूरा हरा हरा हरा। मेरा पास में मेरा पोता बेटा आया छोटा, वो बोला नहीं मुझे तो दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक छोटा सा पेड़ है और मुझे सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है, बिकॉज मेरा आंखों का रोशनी कम है, उसका आंखों का रोशनी ज्यादा है, उसका दृष्ट तब ज्यादा है, वो उसके पास अदृष्ट नहीं जो मेरे पास अदृष्ट है। और हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं भैया? हमारे सामने जो अदृष्ट है उसको हम दृष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इतना रूल हम सीखेंगे, इतना रूल लगाएंगे। ऑकल्ट का कोई विद्या गलत नहीं है, अगर हम सही ढंग से उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, उसको समझने की प्रयास करेंगे, तो हम भी उसके ऊपर मास्टरी कर पाएंगे और हम सब कुछ देख पाएंगे। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखता है, कोई केपी से देखता है, कोई जेमिनी से देखता है, हर अलग अलग तरीका अलग अलग है, बट सभी देखता है। भाई रोग चाहे जितना हो, वो जितना बड़ा हो, बहुत बड़ा बड़ा केस को होम्योपैथ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो ऐसे ही चुटकी से ठीक कर देता है, बहुत बड़े बड़े केस को आयुर्वेद वाले ठीक कर देता है, यूनानी वाले ठीक कर देता है, और बहुत सारा केस एलोपैथी वाले ठीक कर देता है। सब ठीक है, अपने अपनी जगह पे है, जो सीख रहा है जो कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी को, तो हम इस ढंग से अगर करेंगे तो हम भी रामबाण प्रेडिक्शन देंगे, बैठ के बता देंगे कि ये तो होने वाला है, ये तो है, ये है। उसको हम कब देखेंगे? हमारे सामने जो रूल। और कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, इस रिलेटिविटी को या जो जोग हम कह रहे हैं उसका एक निर्दिष्ट नियम दे दिया, और उन्होंने ना पिन पॉइंट कर दिया चीजों को। उन्होंने हर एक चीज को एकदम फ्रेम में ला दिया कि हमारे सामने ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होगा, और वो है केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल। बट आप लोगों का भी, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी का उनको कृष्णमूर्ति जी मतलब चले जाने के बाद, उन्होंने अपना परमलोक में जाने के बाद केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा चेंजेस आया है। उनका ही अपना जो रिलेटेड, उनका आपका भास्कर जी ने, अपना खुल्लर साहब ने, उनका जो महाराष्ट्र में जो 4 स्टेप्स थ्योरी का जनक है, पूज्य क्या मैं भूल गया हूँ, तो हर किसी ने उनको वो किया, उसको आगे बढ़ाया। तो आप में से भी जो लोग बैठे हो ना, आप भी चाहो, गोंदलेकर। हाँ जी, राइट, यूर राइट। हाँ, तो आप में से आप भी आगे जाके ना इसको आगे बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इसको ना इजीली लीजिएगा, ये बड़ा इजी चीज है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा इजी चीज है। आप इसको अगर कॉम्प्लेक्स करिएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप इसको अगर इजीली लीजिएगा, और कृष्णमूर्ति जी ने चीज को इजी बनाने के लिए ही इतना रोल उन्होंने निश्चित किया। और कृष्णमूर्ति ज्योतिष में कृष्णमूर्ति जी का जो इन्वेंशन है, द मैजिक या मिरेकल, दैट इज रूलिंग प्लैनेट। अब देखिए, रूलिंग प्लैनेट कृष्णमूर्ति जो बनाया, ये भी उनका नया नहीं है, ये भारत भूमि है। यहाँ पे प्राचीन ऋषिया में हमारा ऋषियों, जो हम लोग ना बैठ के खुले आंख में कितना देख पाते हैं, हमारा अंतर्दृष्टि तो है नहीं, बट हमारा ऋषियों जो था वो बैठ के अंतर्दृष्टि में लाखों मील दूर की चीज देख सकते थे। तो उन लोगों ने क्या क्या देखा, उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा रूल बनाया। तो रूलिंग प्लैनेट का भी उन्होंने, तो कृष्णमूर्ति जी ने उसको ना फ्रेम में लाया, एकदम निर्दिष्ट बना दिया, दिस आर रूलिंग प्लैनेट, और वो हमें ऐसे ऐसे हेल्प करेगा। एकदम सटीक नियम है, बड़ा इजी नियम है। चीज को सहजता से लीजिएगा, धीरे धीरे लीजिएगा, देखिएगा बड़ा इजी हो जाएगा। आप में से जो भी हो, आप लोग बैठ के सोच रहे हो, हम लोग कभी सोचते हैं ना, मैं भी सोचता था कि भाई ये टीवी में, ये ऑनलाइन में जो लोग आते हैं, ये फटक से कैसे किसी को प्रेडिक्शन दे देता है, तुम्हारा ऐसा है ना, तो उल्टा में बोला हाँ जी मेरा ऐसा है, वो कैसे बोल देता है? वो कुछ रूल है, वो इजी रूल है। बट अंत में मैं एक चीज कहूंगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये पंच इंद्रिय वाला सब्जेक्ट नहीं है, यह षष्ठ इंद्रिय का सब्जेक्ट है। इसको पर मास्टरी करने के लिए 6 सेंस को दरकार है, छठा इंद्रिय या 6 सेंस, और जो जागृत करने के लिए हमें डेफिनेटली ध्यान, मनन, मेडिटेशन, जिनका जो कोर्सेस है, जिनका जो तरीका है, हर किसी का अपना अपना गुरुजी है, गुरुजी का कुछ दिया हुआ प्रोसेस है, आप लोग उनको अप्लाई करो, डेवलप करो अपने आप को, स्पिरिचुअली डेवलप करो, क्योंकि
ये करने से हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा ना थोड़ा तो जाएगा ही। आप जब होरारी प्रेडिक्शन करिएगा, अगर आप किसी का होरारी प्रेडिक्शन, मैं कहता हूँ आपको, मुझे किसी ने, मेरा दोस्त बड़े भाई की तरह है, ही इज ऑल्सो ए वास्तुकार। उन्होंने उनकी पिताजी का लास्ट डे चल रहा है, मतलब उनका पिताजी का 89-90 ईयर्स ओल्ड है, बड़ा तकलीफ हो रहा है, ब्लीडिंग, मतलब यूरिन से खून जा रहा है, बट ऐसा तकलीफ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे रात को एक दिन 8 बजे फोन किया, बोला मेरा बाबू बड़ा प्रॉब्लम में है, तू तो होराड़ी करता है, तो मुझे बताना कि मेरा बाबू का कितना टाइम तक इतना वो होगा। तो मैं बिना सोचे समझे, उस दिन मैं बाहर भी था, प्रेडिक्शन कर दिया। और प्रेडिक्शन करके मैंने, क्या नहीं पता नहीं जो भी है, मैंने बोला भाई प्रेडिक्शन बोल रहा है कि आज रात आपके पिताजी का हो सकता है लास्ट टाइम। उसने प्रश्न किया था कि आज रात तक मेरा पिताजी टिकेगा कि नहीं। मैंने बोला नहीं टिकेगा। मैं आपको बताऊं, बोल देने के बाद मैं खाना खाया, बट मेरा तबीयत इतना खराब लगा मुझे, मतलब मैं क्या कहूँगा कि तबीयत जैसे, मतलब मुझे वीक लग रहा है अपने आप को। तो मैं थोड़ा ध्यान मनन करके प्रभु का नाम लेके सो गया। और रात को 2:30 बजे मुझे वो दोस्त फोन कर रहा है और फोन करके बोला, तू बड़ा कमीना है, तूने जो बोला वो मिल गया। मैं बोला ठीक है जी, मैं क्या कहूँ, जो मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया, आई डोंट नो, और मैं भूल गया हूँ। बट मुझे लगा कि ये जो कभी कभी हमारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, कभी कभी ना ये एक्सपेंड होता है, बड़ा खर्च होता है। तो हमें प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जब हम करेंगे, डेफिनेटली हम अपने आप को ध्यान मनन में जरूर रखेंगे। और मैं अपना नेचुरल, अपना जो एक्सपीरियंस के ऊपर ये बता रहा हूँ, मैंने जो देखा। कभी कभी मैं चैम्बर जिस दिन करता हूँ, चैम्बर में बहुत सारा भीड़ रहता है, और चैम्बर में बहुत सारे लोग तरह तरह का प्रश्न करता है। मैं बता देता हूँ, मैं 1 डे वीकली एक ही दिन चैम्बर करता हूँ, बाकी तो यही कोर्स जो है वो करता हूँ। तो शाम को कभी कभी आने में मैं देखता हूँ कि, उसीलिए मैं ना बीच बीच में सबको बिठा के थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन करने की प्रयास करता हूँ, प्रभु का नाम मंत्र करने के प्रयास करता हूँ। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, ये हमारा फ्यूल की तरह है। अब जो मैंने 9 ग्रहों का बात किया, वो 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह, दे आर इनर और आउटर प्लेनेट, और उसमें है राहु केतु। अब राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, हमारा सन की जो पाथ है और हमारा मून की जो पाथ है। सन घूम रहा है, सन नहीं घूम रहा है, सन फिक्स है। धरती घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, तो दोनों का जो एक्सिस है, तो उनका ये 5 डिग्री एंगल में है, 5 डिग्री ये घूम रहा है। और जहां पे ये दो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस इंटरसेक्ट जो पॉइंट आ रहा है, उस 2 पॉइंट को, एक पॉइंट को राहु, एक पॉइंट को केतु कहा गया। और उन 2 पॉइंट पे जो सन की, जो अर्थ की, हमारा धरती का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मून का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मून इट्स अ सेल्फ बॉडी, वो भी तो सूरज से परिचालित है, अर्थ इज अ सेल्फ बॉडी। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका इतना पावर है, वो जो 2 पॉइंट में इतना एनर्जी इमर्ज होता है, इतना एनर्जी, वो एनर्जी इतना ताकतवर है 2 बिंदु का, उसका ताकत किसी भी प्लेनेट की ताकत से और भी ज्यादा है। उसीलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा गया, कृष्णमूर्ति के जो ऑब्जर्वेशन है, whenever you are taking, you are predicting something, first of all think about राहु एंड केतु, इसके ऊपर जरूर ध्यान दो। आगे जाके जब हमारा रूलिंग प्लेनेट का चर्चा होगा, वहां पे भी राहु केतु, कहीं पे भी वो राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट जहां पे होगा, वहां पे बड़ा सावधान होना पड़े। हम में से कोई भी जो है, हम तो आम इंसान हैं, और राहु केतु एक मान लीजिए कोई प्लैनेट्स है। तो माइथोलॉजी क्या कहता है
कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल गया, उस अमृत को देवता ने लेके भाग गया और राक्षस को नहीं दिया। उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट राक्षस था, तो मोस्ट इंटेलिजेंट ही वाज सर्पदानव, जो राहु है, वो समझ गया कि दिस इज सच ए प्रीशियस थिंग्स। तो उसमें देवताओं को बीच आके देवता बनकर बैठ गया। चीज को समझिए, हम देवताओं को क्या मानते हैं? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उसमें उस अमृत को कौन बांट रहा था? भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके। ही वाज विष्णु। और वो भी नहीं पहचान पाए किसको? राहु को। वो भगवान विष्णु भी उसको नहीं पहचान पाए थे। वो तो था सूरज और चंद्र, दो उसके दो बगल में बैठा था। उसने कैसे उन लोगों को पता लग गया राक्षस है उसका, कोई भी है, उसको समझ में आ गया, तो उन लोगों ने बताया ही इज अ राक्षस। बट भगवान विष्णु भी उनको पहचान नहीं पाए और उसको अमृत पिला दिया। तो हम कौन खेत के मूल्य है कि हम राहु केतु को पहचान लेंगे? इसीलिए कृष्णमूर्ति जी, नॉट ओनली कृष्णमूर्ति जी, जितना भी ऑकल्ट के लोग हैं, जितना भी सेंट्स, प्राचीन ऋषियों ने राहु केतु को बड़ा ध्यान देने को कहा। और हमने गलत मत कहिए, सोचिएगा, आज के दिन में लोग राहु केतु को काल सर्प जोक, ये जोक, उस जोक को बना दिया, लोगों को डरा दिया। बट राहु केतु को समझना पड़ेगा। और राहु केतु को क्यों समझना पड़ेगा? राहु केतु दे आर एजेंट प्लैनेट। आप जैसे कि एजेंट होता है ना, LIC का एजेंट, कोई भारत अक्सा का एजेंट, कोई एक्सिस बैंक का एजेंट वगैरह वगैरह होता है ना, दे आर लाइक एजेंट। वो काम करेगा किसी और का। अगर अच्छे लोगों का काम कर देगा तो अच्छा काम भी करेगा, उसीलिए डरना नहीं है, राहु केतु को समझना है। बाकी जितने भी प्लेनेट है, केपी एस्ट्रोलॉजी हम जब प्रैक्टिस करेंगे हमें जानना पड़ेगा, हमें हमारा जानकारी रहेगा। बट नो प्लेनेट इज बेनिफिक, नो प्लेनेट इज मैलेफिक। वो पूरा जग संसार देवगुरु बृहस्पति को मानता है कि ही इज ए वेरी बेनिफिक ऑस्पिशियस प्लेनेट, राइट? बृहस्पति इज द ऑस्पिशियस मोस्ट प्लेनेट। लेकिन अगर पीड़ा भी देना है बड़ा सा बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको और बड़ा बना देगा। रोग भी बनना है इतना सा, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको ऐसा बड़ा रोग बना देगा, एनलार्ज करके, एक्सपेंड करके, जो भी देगा बड़ा देगा। हाँ, पैसा देगा तो बड़ा देगा, और दुख भी देगा तो बड़ा देगा। तो उसको कैसे मैं अच्छा मानूं, है ना? तो ये हुआ आपका क्या? ये हुआ हमारा 9 ग्रह। मैं कुछ PDFs इस ग्रुप में अपलोड करूंगा, आप लोग उस PDFs को देखिएगा। हर एक ग्रह की जो एट्रीब्यूट्स है, मैं तो 4 लाइन का एक एट्रीब्यूट्स दे दूंगा, लेकिन ग्रह का एट्रीब्यूट्स या ग्रह का जो सिग्निफिकेशन है उसका कोई शुरू नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी जो कुछ समान है, सबको अगर हम 9 डिवीजन या 9 कैटेगराइज करेंगे, जितना भी पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है उसको अगर हम 9 डिवाइड करेंगे, जितना भी 9 जो समान समय, काम, जो भी है, खाना पीना, रिश्ता, जो सबको अगर हम 9 डिवाइड करेंगे तो हर एक ग्रह का डिवीजन में एक पार्ट आ जाएगा। तो वो कितना हो सकता है? तो हम किसी प्लैनेट का अगर 10-15 सेंटेंस से एक सिग्निफिकेशन बना लेंगे, दिस इज नॉट कंप्लीट। हमें ग्रहों की कोड को समझना पड़ेगा। मैं प्लैनेट्स के बारे में, राशि के बारे में जरूर बताऊंगा, भाव के बारे में जरूर बताऊंगा, बट हमें कोड में जाना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको कह देता हूं, ज्योतिष को कहा गया ज्योतिषान वेदानां चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख होता है। और प्राचीन ऋषियों में प्राचीन काल में बड़ा झंझट था देव और असुर में। और जो असुर था, दिस आर माइथोलॉजी, जो असुर था वो हमेशा क्या है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते थे।
शैतान कभी बैठा नहीं रहेगा, शैतान हमेशा काम करता रहता है। तो असुर जो है वो हमेशा अपना हासिल करने में लगे रहते थे, और हासिल करने के लिए जो भी उन्हें जानकारी मिलता है वो उस जानकारी को प्रयोग कर देता था। तो भगवान या जो देवताओं ने जो इन्वेंट करता था, जो ऋषियों ने जो इन्वेंट करता था, अच्छा अच्छा थिंग्स, उनका मन का वासना था, उनका मन का इच्छा था कि ये असुरों के हाथ में न लग जाए। क्योंकि हम लोग जो इन्वेंट कर रहे हैं, हम लोग जो भी चीज बना रहे हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल की मन लेके बना रहे हैं, और उसके हाथ में आ जाएगा तो वो गलत इस्तेमाल कर देगा। जैसे आज एटॉम बम का इस्तेमाल हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जो भी नॉलेज उन सबको कोडिंग कर दिया था, कोडिंग करके गया। कोडिंग हमारा काम है, हमारा काम नहीं, पूरा जग संसार का काम है। वो लोग जो कोडिंग करके गए उसको डिकोड करना है। हमारा काम सिर्फ डिकोड करना है। अब कोडिंग को अगर हम इसको अगर कोडिंग कैसे किया गया इसके ऊपर मैं थोड़ा अगर बताऊंगा। जैसे सन की अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, सन क्या है? सन इज द कोर। सन इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। मैंने क्या कहा? पूरा विश्व ब्रह्मांड में जो 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 कुछ है सबको अगर हम 9 कैटेगरीज करेंगे तो हर एक कैटेगरी एक प्लेनेट की डिवीजन में आएगा। तो मैं कहता हूं सन इज द कोर। कहीं पे भी जाइए, ही इज द कोर। आप हमारा देश की बात करो, कोर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ही इज द सन। आप अपना घर में जाओ, हु इज द कोर? इज फादर। हम लोग जो खाना खाते हैं, द कोर ऑफ आवर फूड व्हाट इज दिस? दैट इज रोटी, गेहूं। हम सब्जी भी लेते हैं, भुजिया भी लेते हैं, अचार भी लेते हैं, बट द मेन कोर फूड क्या है? दिस इज रोटी, गेहूं, दिस इज सन। द एट्रीब्यूट्स ऑफ सन इज कोर। हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा है, द कोर ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। हम ऑफिस में नौकरी करते हैं, कोर कौन है ऑफिस का? हु इज द कोर? द बॉस, हिज सन। कोर ऑफ एनीथिंग इज सन। हमारा शरीर है, शरीर का कोर क्या चीज है भाई? कोर, व्हाट इज द कोर ऑफ आवर बॉडी? दैट्स हार्ट, दैट इज सन। वो हार्ट बंद हो जाएगा तो सन बंद हो जाएगा, तब जीवन बंद हो जाएगा। तो दिस इज सन, द कोर ऑफ एनीथिंग इज सन। वो कोडिंग कर गया। हमें समझना पड़ेगा कि सन को पिता कहा गया। पिता, पिता से बहुत कुछ आता है। हम सन की तरफ देखेंगे। सुबह सनराइज जब होता है, तो सनराइज जब होगा, उसका जो रे है, उच्च नीच, बड़ा इमारत, छोटा इमारत, सब जगह में समानता से पड़ेगा। समझना है? अर्थात उनका प्रकृति क्या है? वो सबको समानता से देखता, भेदभाव नहीं करेगा। देश की राजा है, सभी प्रजा उनके पास, उनका सभी प्रजा अपना पुत्र समान है, बिकॉज इज द कोर। घर में पिताजी है, हम 4 भाई बहन हैं, और पिताजी हमारा सबका प्यारा है, पिताजी सबको प्यारे हैं, सबको समानता से देखता, इज द कोर। तो कोडिंग करके गया, हर एक चीज को कोडिंग करके गया। हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा। हमारा जो 12 भाव है, मैं इसके बाद चर्चा करूंगा, प्लेनेट के बारे में अलग से चर्चा करूंगा। हमारा जो 12 भाव है, 12 भाव, 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव को कोडिंग करके गया उन्होंने, प्राचीन ऋषियों ने। पहला भाव को कहा गया तनु, शरीर। अब इसको आप डिकोड करते रहो। दूसरा भाव को कहा गया धन। अब इसको डिकोड करते रहो। धन मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इसको डिकोड करते रहो। वो धन से क्या क्या आता है? तीसरा भाव को कहा गया सहोदर, भ्राता। इसको डिकोड करो। एक वर्ड है, लाखों करोड़ों एट्रीब्यूट्स मिल जाएगा इससे, अगर हम धीरे धीरे डिकोड करते जाएंगे। हमें कोड को समझना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वी नीड टू ऑब्जर्व, वी शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग। पराशर ऋषि भी ये कहा था, किया, वही करके गया। जैमिनी जी भी वही करके गया। बाकी जो भी ऋषियों ने आया, मुनियों ने आया, वो ऑब्जर्व करके गया। और हम भी
उन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम ऑब्जर्व करते जाएंगे। कृष्णमूर्ति जी ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व के बाद एक सिद्धांत में पहुंच गया और उस सिद्धांत को छोड़ गया। हमें भी गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और हमें ऑब्जर्व करने के बाद एक सिद्धांत लेना पड़ेगा। जग संसार में, ऑक्कल्ट में, विधि का जो रूल है, विधि का रूल यही है, हमें जितना दिखाई दे रहा है, हमारा जितना दृष्टि है, वो हमारा दृष्ट है और हम उस रोल को समझ पा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमारा अदृष्ट है। बोला जंगल में पेड़ गिरा, नदिया में बाढ़ आया। जंगल में जितने बार पेड़ गिरता है, नदिया में उतने बार बाढ़ आता है। जंगल में जितना बार पेड़ गिरा, नदिया में उतनी बार बाढ़ आया। और नदिया के किनारे बैठे हुए जो लोग हैं, वो 100 साल से 200 साल से वही ऑब्जर्व करते गया। अब 200 साल के बाद उन लोगों का जो उत्तरसरी, उन्होंने कह गया कि हमारा पिता पितामह सब कह के गया कि जब भी जंगल पे पेड़ गिरेगा तभी नदिया पे बाढ़ आएगा। तो जंगल पे जब पेड़ गिरेगा, वो लोग सब भाग के ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नदिया पे बाढ़ आने वाला है। क्या रीजन है? वी डोंट नो। दिस इज मेटाफिजिक्स। ऐसे होने से ऐसे होता है। अब ऐसे होने से क्यों ऐसे होता है, उसके पीछे लॉजिक वी डोंट नो। प्राचीन ऋषियों ने देखा था, बट 100 में से, 1000 में से वो 1000 बार वही केस होता है। जब भी जंगल में पेड़ गिरता है तब भी नदिया पे बाढ़ आता है। दिस इज मेटाफिजिक्स। और हम जो लेबोरेटरी में जो करते हैं, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। 2 + 2 = 4। नील रंग के पानी के साथ काला रंग का पानी मिलाओ तो वो सफेद हो जाता है। सच एंड सच एसिड और सच एंड सच एसिड से मिलाओ तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है। और लैब में वो हम टेस्टिंग के बाद थ्योरी में ऐसे ऐसे लिख देता है। वो हमें आंखों देखी फल मिला दिखा देता है, हम उसको क्या देता है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। बट मेटाफिजिक्स क्या है? ये होता है, बट क्यों होता है, यू डोंट नो। और वहां पे क्या हम कहते हैं, भाई भगवान करवाता है, भगवान है। तो और गलत नहीं है भाई, 1000 बार ऐसे होगा तो 1000 बार ऐसे, लाखों बार ऐसे होता है, लाखों बार ऐसे होगा। जब भी जंगल में पेड़ गिरेगा तभी नदिया में बाढ़ आएगा। तो ऑब्जर्व करके उन्होंने कह दिया। अष्टम में सन आया, अष्टम में वो आया, अष्टम में वो प्लेनेट, बोला तब तकलीफ शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा कि इसके पहले जितने लोगों का अष्टम में वो प्लेनेट आया था, वो तकलीफ दिया था। हमारे हाथ का जो रेखा है, ये रेखा हाथ का जो लोग पामिस्ट, ऐसे रेखा होने से ऐसे होता है, ऐसे रेखा होने से ऐसे होता है। वो हजारों केसेस में देखा गया कि जब ऐसे रेखा होगा तो ऐसे होता है, जब ऐसे रेखा आएगा तो ऐसे होता है। तो उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन का उन्होंने एक नोट दे दिया, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन का थीसिस बना दिया, बोला जब भी ऐसा होगा तब भी ऐसा होगा। और हम भी कहते हैं भाई इधर पे एक रेखा आएगा, अच्छा शादी होने का जोग आ गया। क्यों? इसके पहले जितना हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हाथ ऐसे दिखा गया कि जब भी इनका हाथ में ऐसे रेखा आया तभी उसका शादी हुआ। दिस इज मेटाफिजिक्स, वी आर डूइंग सो। तो ये है हमारा साइंस, ये है एस्ट्रोलॉजी, चाहे जितना भी ऑकल्ट जो भी कहो, दिस इज ये है। मैं कुछ नोट्स आप लोगों को भेजूंगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा। 12 राशि के बारे में मैं भेजूंगा, थोड़ा राशि के बारे में मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, भावों के बारे में जरूर एक्सप्लेन करूंगा, प्लैनेट्स के बारे में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। फिर प्लैनेट्स के बारे में, भावों के बारे में, नक्षत्र के बारे में एक्सप्लेन करके मैं नक्षत्र के डिवीजन में चला जाऊंगा, सब डिवीजन में चला जाऊंगा, हाउ टू प्रेडिक्ट इसके ऊपर चला जाऊंगा, कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे, हाउ टू प्रेडिक्शन। क्योंकि हमारा कोर्स में, इस कोर्स में ये 6 महीने का कोर्स है और कोर्स में मैंने जो सिलेबस डाला थोड़ा ज़्यादा ही है। इसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा हर चीज़ के ऊपर टू दी पॉइंट जाना पड़ेगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा इधर उधर भटक के कुछ इधर उधर बता दिया, जो मन में आया बक दिया। और नेक्स्ट डे से मैं एक सीक्वेंस में चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, मैंने जितना आज बोल दिया, अभी आप लोग सज्जनों हो, मेरे सामने आप में से बहुत सारे लोग हो, मुझसे आप उम्र में बड़े हो, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कोई हो मेरे समय उम्र के वाले, कोई हो मेरे कम उम्र वाले हो, सभी को मेरा श्रद्धा है, सभी को मेरा विनती है कि आप लोग जो भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर ध्यान करिए, चर्चा करिएगा। और अभी डाउट क्लियर आज जो मैंने कहा, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, या फिर कुछ जानना है तो आप लोग बोलिए, एक साथ एक एक करके बोलिएगा। और मैं एक विनती करूंगा, नेक्स्ट डे आप लोग ना थोड़ा, जिनका भी जो क्लासेस होगा, थोड़ा एकदम शुरू में आ जाएगा, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर आ जाएगा।
तो पूरा कोर्स क्या है, आप हफ्ता में एक दिन थोड़ा रखिएगा, देखिएगा, मजा आएगा इस कोर्स में, आगे जाके जरूर मजा आएगा, क्योंकि कोर्स में है ही बड़ा चीज, धीरे धीरे होगा। आज तो मैं ये थोड़ा बता दिया। अब बताइए बताइए जी, हरिद्वाल जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, कहिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ जैसे हाँ शुरू में अपने बात हुई थी, जैसे पढ़ाई के लिए बताया था आपने, हाँ। तो कौन से घर के कनेक्शन से ऑनलाइन में होगा या घर में होगा? थर्ड हाउस ऑनलाइन, हाँ थर्ड हाउस इज इंटरनेट, हाँ थर्ड हाउस इज ऑनलाइन, थर्ड हाउस इज सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, और फोर्थ हाउस इज हमार गृह स्थान, घर, वास्तु। तो हाँ, तो कौन से घर के कनेक्शन से ये होगा सर? थर्ड हाउस का कनेक्शन से ऑनलाइन। कौन से ग्रह से? देखिए ग्रह, बहुत सारा ग्रह प्ले करता है। मैं क्या कहा कि कौन ग्रह कब, देखो ऐसे कम्युनिकेशन वाला प्लैनेट इज मर्क्यूरी, बट हाँ जी सर। देखो एक स्टैटिक प्रॉमिस होता है, एक डायनामिक प्रॉमिस होता है। स्टैटिक प्रॉमिस मतलब उसका वो फिक्स है, और डायनामिक प्रॉमिस मतलब कब कौन प्लेनेट आएगा। मान लो किसी का अभी सैटर्न आया है दशा में, और वो सैटर्न थर्ड हाउस दे रहा है, वो सैटर्न करवा रहा है। किसी का ना किसी का कोई मतलब ये नहीं कि वो उसका सोल उसका वो है, ताकत है, सभी सब कुछ कर सकता है, बट हाँ सबका अपना कुछ अपना कुछ पर्टिकुलर कुछ सिग्निफिकेशन है। बट सिग्निफिकेशन जो हाउस सिग्निफिकेशन या घटना इवेंट के ऊपर कोई भी कुछ भी करवा सकता है। ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी सर। ये क्लियर होगा, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। हाँ जी सर। ठीक है जी। सर अपने डेली क्लास की वीडियो रहेगा, पीडीएफ रहेगा? हाँ देखिए, ये वीडियो होगा आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। मैंने जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं इस हाँ जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, और हर क्लास की जो वीडियो उस ग्रुप में ही आएगा। हर पीडीएफ उस ग्रुप में ही आएगा, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग इस ग्रुप में हो, इस बैच के हो, और आप इस ग्रुप में ही अपना जो भी है सब कुछ आएगा। मैं एक चीज आपको कहूंगा कि मेरा जो क्लास होगा, हर क्लास के बाद आप लोगों का कुछ जो प्रश्न है, आप लोग उस क्लास के बाद उस प्रश्नों को रखिएगा। कभी कभी होता है कि उस समय प्रश्न दिमाग पे आया नहीं, हो सकता है, तो आप लोग बाद में जब प्रश्न दिमाग पे आएगा रिगार्डिंग सब्जेक्ट मतलब आज मैं कुछ कहा, इसके ऊपर कुछ प्रश्न आया, तुरंत आ गया तो तुरंत कह दीजिए, मैं कोशिश करूंगा तुरंत हल करने को। और अगर तुरंत दिमाग में नहीं आया, बाद में आया, तो आप लोग ग्रुप पे लिख दीजिएगा दिस इज माय क्वेरी, कि मुझे मेरा मन में ये प्रश्न आया है, बट रिगार्डिंग सब्जेक्ट में रहिएगा। और जब नेक्स्ट डे होगा तो मैं उस प्रश्न के ऊपर थोड़ा आंसर दे दूंगा, फिर मैं क्लास लूंगा। क्लास के बीच आप लोग थोड़ा सब कोशिश करिएगा शांत रहने को। हाँ कभी कभी प्रश्न हो सकता है, कभी कभी, और मैं कभी कभी आप लोगों को पूछ भी लूंगा। आप लोग तैयार रहिएगा। कोर्स जब आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को सभी को थोड़ा टास्क दूंगा, कुछ चार्ट्स भेजूंगा, कुछ चीज भेजूंगा, थोड़ा क्योंकि देखो जब हम टाइमिंग में जाएंगे कुछ, या फिर कोई चार्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके आओ, थोड़ा सोच विचार करके आओ। इसको आप मतलब इजी लीजिएगा कि थोड़ा हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, आप लोगों को ही अच्छा होगा, थोड़ा पूछताछ भी होगा, आप लोग भी कहिएगा, तो इजीली हम इसको इजीली करेंगे, बड़ा इजीली करेंगे। और कोई भी मन में प्रश्न आया रिगार्डिंग सब्जेक्ट, अंदर ना रखिएगा, सीधा निकाल दीजिएगा, मेरा मन में प्रश्न आया है। भाई प्रश्न अगर गलत भी है, गलत मतलब हो सकता है कि क्या होता है, मैं आपको चीजें कहता हूँ। ग्रुप में जो होता है, ग्रुप में आप लोग बहुत लोग हो, कभी कभी मन में एक प्रश्न आया, और साथ ही साथ मन में यह आया, भाई ये तो बड़ा नादान प्रश्न है, इसको ना कहूं, बट उस प्रश्न का हल अगर आपका मिल जाए तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, बोल दीजिएगा। आप लोग अपने आप को देखिए, सीखने के लिए ना
हमेशा सबको आप अपने उम्र को मान लीजिए कि मैं बड़ा छोटा बच्चा हूँ। हाँ, आप लोग में बहुत सारे लोग हो सकते हो मेरे मुझसे भी आप लोग उम्र वाले हो, बट आप अपने आप को छोटा बच्चा मान लीजिएगा। जो प्रश्न है बोल दीजिएगा, देखिएगा सीखने का मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कौन से डांटने वाला हूँ, आपको जो मन में आया बोल दिया, मैं जो उसका जो उत्तर मैं दे दूंगा। आप अगर बच्चों जैसे प्रश्न करोगे तो मैं बच्चों जैसा आंसर दे दूंगा, मैं भी बच्चा बन जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट करिएगा तो मजा आएगा विद्यार्थी बन कोर्स के में। रहना है सर, हाँ जी, है ना? विद्यार्थी बन के रहना है, नहीं ऐसा नहीं। विद्यार्थी बन के रहना विद्यार्थी है, मतलब क्या है ना, स्टूडेंट। क्या क्या है कि हम लोग देखो आप लोग मेरा स्टूडेंट नहीं हो, हम लोग सभी एक सा है। हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिखाने के लिए भगवान है और जग संसार है, प्रकृति सिखाएगा। मैं सिर्फ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे सज्जनों हो जो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो। थोड़ा मैं केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सीखा, थोड़ा ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ मुझे और भी सीखना है, और हो सकता है कि आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ मेरे पास आ जाएगा, मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सारा फील्ड से हो, अलग अलग फील्ड से हो। आप लोगों का अपना ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का अपना नॉलेज है। आप इन नॉलेज से, उस ऑब्जर्वेशन का से आप इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड को आप वो करोगे कि क्या चीज आप लोगों के दिमाग से आ जाएगा, क्या चीज आप लोगों का मन में आ जाएगा, आपका दिमाग पे क्या आएगा। बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा काम में आ सकता है। उसीलिए थोड़ा हम डिस्कस जरूर करेंगे, और थोड़ा मैं वीडियोस वगैरह भेज दूंगा, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। और मुझे ना आप लोग, अगर किसी को लगे कि एकदम प्रिलिमिनरी कुछ चीज चाहिए तो ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा। उसमें भी अगर किसी का अगर मन में आए कि भाई मतलब जो बेसिक चीज है, मैं बेसिक चीज को जो टच करते करते जाऊंगा, पूरा मैं ना एकदम पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेसिक चीज को, कि सन को लेके एक पूरा क्लास, मून को लेके एक पूरा क्लास मैं नहीं जाऊंगा। उसके ऊपर मेरा वीडियोस वगैरह है, कुछ है, आप लोग कहिएगा तो मैं, आप डायरेक्टली मुझे कहिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं कुछ वीडियोस आप लोगों को दे दूंगा। आप देख लीजिएगा, मेरा बहुत सारा क्लास वीडियोस है, अलग अलग क्लास का है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसको समय करके, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रश्न अगर है कि मैं आपको कह देता हूं, अगर कोई किसी का प्रश्न ऐसा है कि थोड़ा आपको लगे कि इस प्रश्नों को मुझे ग्रुप में लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी मुझे स्ट्रेट प्रश्न कर दीजिएगा डायरेक्ट, और मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने इसके क्लास पहले भी ग्रुप करवाया। ग्रुप के अंत में मैंने जब सबको पूछा तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ ना समझ पाए, तो मैंने बोला भाई आप लोग तो क्लास में था भाई, तो कोई कनेक्ट नहीं हो पाए, तो क्या होता है ना, कनेक्ट होना होगा, जैसे भी हो जाए कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। और बताइए। सर हर बार क्लास के बाद में कुछ असाइनमेंट दे दीजिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इंटरेस्ट भी रहेगा, भावना जी, और हम आपस में डिस्कस करेंगे उस असाइनमेंट को लेकर। भावना जी, आज तो एकदम बेसिक हुआ, धीरे धीरे मैं असाइनमेंट दूंगा। आज एकदम जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। देखिए आप लोगों का स्क्रीन पे सबका नाम मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा समझ गया हूँ कि आप कौन भावना जी हो, कौन हरितपाल जी हो, कौन राहुल जी हो, कौन प्रमोद जी हो, कौन प्रवीण जी हो, नितिन जी हो, तो मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट असाइनमेंट मैं धीरे धीरे दूंगा। मैं कुछ पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, उसमें आप थोड़ा देखिएगा। बड़ा इजी चीज है, बट फिर भी है आपको पता, बट फिर भी देखिएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज है इसको याद रखने की बड़ा दरकार है। बाद में वो ही चीज, मान लो आप चैम्बर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके सामने 50 क्लाइंट बैठा है, मैं सोच रहा हूं आप ऐसे ही करो, आगे जाके 50-100 क्लाइंट आप लोगों के सामने बैठा हो दिन में, और एक के बाद आप देख रहे हो, तो वो देखने के समय जब आप किसी को प्रेडिक्शन करोगे, आपको लाइव डायरेक्ट प्रेडिक्शन देना पड़ेगा, सामने सामने।
उस समय कोई भी प्रश्न आया उसको किताब में देखने की दरकार होगा, ऐसा ना हो जाए, वो एकदम तुरंत आ जाएगा। तो उस तरह आपको आगे बढ़ना, और बेसिक चीज ही बड़ा अटकाता है, बड़ा अटकता है। और मुझे तो बड़ा बेसिक चीज अटकता है। किसी को अगर मंत्र देना है, किसी ने आया कि मुझे बोला कि मुझे मेरे इष्ट देव कौन है, मेरा मंत्र का क्या होगा, मैं तो बोला गया मैं, क्योंकि मैं तो वो लाइव नहीं दे पाऊंगा, तो याद ही नहीं है भाई, वो किताब में लिखा है, बता दूंगा मैं बाद में। बट आप लोग चाहेंगे तो आप लोग उसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा कि तुरंत एक हल दे दीजिए। तो प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा, अपने आप को एनरिच करिएगा। क्लास 9 बजे शुरू होगा, 10:30 तक तो होगा ही, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है, और भी नया चीज़ आएगा। मज़ा आएगा जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, हम जब चार्ट को दिखाएंगे। मैं KP Star 1 से आप लोगों को समझाऊंगा, और KP Star 1 आप लोग अगर आपके पास हो, या फिर आप लोग ले भी सकते हो, या भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, KP वाला सॉफ्टवेयर। मोबाइल में, जो लोग मोबाइल में आप करिएगा, तो मोबाइल में आपका एस्ट्रोसेज फ्री का जो है खराब नहीं है, एस्ट्रोसेज के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। बट KP Star 1 मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि हमें प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम में जाना पड़ेगा, हमें भाव या भाव संधि के ऊपर जाना पड़ेगा। KP एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का नियम कुछ थोड़ा हटके है वैदिक से, हमें भाव चलित पत्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसी लिए आप लोग KP Star 1 हो, या फिर और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। KP Star 1 पहले फ्री था, अभी पेड हो गया। KP Star 1 ईयरली 1650 रुपया भी पड़ता है, ईयरली लाइसेंस का। फिर भी अभी बाद में लीजिएगा, शुरू में आप लोग एस्ट्रोसेज से ही काम चला सकते हो। फ्री वाला सॉफ्टवेयर और भी है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। और एक चीज मैंने आप लोगों को जो सिलेबस जो वहाँ पे दिया, एक चीज मैंने ऐड करना भूल गया था, बट मैं वो बताऊंगा। दिस इज एस्पेक्ट थ्योरी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट, क्योंकि मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे वो बड़ा मजा आता है। एस्पेक्ट का मतलब बड़ा सटीक होता है, तो वो मैंने PDF में देना भूल गया, जरूर मैं उसको आप लोगों को आगे बताऊंगा। वो हमारा जो राशि दृष्टि है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, बट KP एस्ट्रोलॉजी में राशि दृष्टि का ही रोल है। बट वो जो, क्योंकि मुझे तो कुछ नया देना पड़ेगा, तो वो जो वेस्टर्न जो एस्पेक्ट है, वेस्टर्न एस्पेक्ट नहीं है, दिस इज फ्रॉम इंडियन। वो ताजिक ग्रंथ में प्रत्यक्ष स्नेह दृष्टि और प्रत्यक्ष बैरी दृष्टि, ताजिक मत में प्रैक्टिस होता है, प्रत्यक्ष स्नेह दृष्टि और प्रत्यक्ष बैरी दृष्टि, उसको उन लोगों ने एस्पेक्ट बता दिया, डायरेक्ट एस्पेक्ट, उसके ऊपर हम थोड़ा जरूर बताएंगे। और रूलिंग प्लैनेट के ऊपर बड़ा काम होगा, होरारी एस्ट्रोलॉजी भी होगा, सबको होगा। और कुछ अगर आप लोगों को बोलना है तो बोलिए, मैंने तो बहुत बकबक कर लिया। आप लोगों में जो भी हो, कोई तो कुछ बताइए। कोई प्रश्न है, कुछ जानना है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ जी, कल्याण जी आप हो? कल्याण जी, हाँ कल्याण जी तो है। अच्छा, नितिन शर्मा जी भी है। आप लोगों से मैं बहुत पहले भी बात कर चुके हो, नितिन जी से भी मैं बहुत पहले बात कर चुका, और कल्याण जी से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। किरण जी भी निकल गया। किरण जी इज माय वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स आल्सो, शी इज इन माय वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स आल्सो, किरण जी। और कल्याण जी तो मेरा सब कोर्स अटेंड कर लिया। ठीक है जी, तो अगर कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आज का गुड नाइट कर देंगे। हाँ जी सर, अगली क्लास जो है वो कब हाँ। लगेगी सर? हर संडे को रात को 9 बजे।
ठीक है। और देखिए मैंने संडे इसलिए किया कि भाई छुट्टी का दिन है, और हाँ जी सर। संडे का दिन आप लोग जो भी नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप लोगों को अगला 5 दिन कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर कल सुबह होगा तो आप लोग ऑफिस निकल जाओगे, काम पे निकल जाओगे। फिर अगला रविवार आएगा, आप वीडियो देखोगे, थोड़ा पीडीएफ देखोगे। दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैं सब नहीं, बट कोई कोई हो बहुत। अब क्योंकि देखो आप तो कोई बच्चे लोग नहीं हो, यू आर ऑल हेयर ब्रेड आर नट्स ऑफ सम फैमिलीज। आप लोग अपना अपना सबका लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।